हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट आपका डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग डिस्कस किया था आपका डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना आपका। देन आपका परमेबिलिटी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल, परमेबल और इम्परमेबल। ठीक है, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग इसके बाद हम लोगों ने वाटर पोटेंशियल भी डिस्कस किया था। ठीक है, और वाटर पोटेंशियल का हम लोगों ने आपका फार्मूला भी देखा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है और किस तरह से ऑस्मोसिस वर्क करता है ना प्लांट्स के केस में। ठीक है, आपका किस तरह से वर्क करता है। तो बोल रहा है अगर हम इसे डिफाइन करें तो सिंपल वर्ड में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि डिफ्यूज़न होगा किसका, आपका वाटर का, है ना। डिफ्यूज़न ऑफ वाटर, ध्यान देना किसका डिफ्यूज़न हो रहा है, वाटर का। ठीक है, फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आपका किसका डिफ्यूजन हो रहा है, तो वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, और इसमें आपका किसके थ्रू हो रहा है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा वो सेपरेट होगा, इसको पार करके आपका वाटर क्या होगा, डिफ्यूज होगा, यानी ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, कह रहा है कि डायरेक्ट एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड अपॉन द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट यानी जितना वाटर पोटेंशियल होगा दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट, यानी उतना ज़्यादा होगा, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी जितना ज़्यादा वाटर उतना दैट इज आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये दोनों पे आपका डिपेंड करेगा, है ना। तो डायरेक्शन बोल रहा है यहाँ पे कि डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस ये दोनों ही आपका डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। ठीक है, ध्यान देना कि इसमें आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कैसे ये आपका ऑस्मोसिस हो रहा है। ठीक है, तो इससे हम अगर देखें, एक्सप्लेन करें, अगर इसको सिंपल वे में अगर हम इस तरह से डायग्राम में देखें तो हमें ये इजीली समझ में आ जाता है कि ये होता क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, सपोज दैट ये आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना। ये आपका फर्स्ट हो गया सोल्यूशन। ठीक है, और ये आपका सेकेंड हो गया, है ना। तो ये हम दो आपके क्या हैं, दो सोल्यूशन है, दैट इज ए एंड बी, या फर्स्ट एंड सेकेंड। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या है, ये आपका सेपरेट है। ठीक है, सपोज दैट हमने बोला आपको यहाँ पे कि ये आपका क्या है, वाटर, यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इधर है ना, और ये वाटर है आपका। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन किसका हो रहा है मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो ये आपका डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, दैट इज ये आपका क्या है, यानी हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से तो ये हमें बोलेंगे इसको, यानी इधर देखिए कंसंट्रेशन क्या है आपका हाई है, उधर क्या है आपका लोअर है। तो दैट इज ये आपका हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आपका क्या होगा, आपका मूवमेंट होगा वाटर का, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे आपका ऑस्मोसिस। ठीक है, देन इसके बाद इसमें हम डिस्कस करते हैं आपको कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग जानते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इस आपका एक्सटर्नल प्रेशर होता है, यानी बाहर का प्रेशर होता है, और अप्लाइड टू प्रिवेंट द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। दैट इज अगर मान लो वाटर डिफ्यूज हो रहा है ना, वाटर अगर आपका क्या हो रहा है, मान लो इसमें आपका वाटर क्या हो रहा है, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा ये डिफ्यूज हो रहा है इधर। तो जब इधर डिफ्यूज हो रहा है तो इधर से भी आपका क्या होगा, इधर से भी आपके इसके अपोजिट जो फोर्स लगेगा, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो प्लांट के केस में अगर हम सेल में देखते हैं तो जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है, जब साइटोप्लाज्म में वाटर इंटर करता है तो वो आपका उसके अगेंस्ट क्या करता है, प्रेशर लगाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर आपका होता है, यानी प्रिवेंट करता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड ऑन द सॉल्यूट कंसंट्रेशन। दैट इज सॉल्यूट जो होता है वही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना। सॉल्यूट क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पे। मान लो हमने यहाँ पे दिखाया, या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका मान लो यहाँ पे है आपका ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, ये आपका सॉल्यूट डाल दिया, यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूट है ना। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जब मोमेंट ये कर रहा है, वाटर का मोमेंट हो रहा है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो ये जो सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट जो है ये प्रेशर लगा रहा है इसके आपके आगे, है ना। दैट इज इधर की तरफ प्रेशर लग रहा है। ठीक है, इसको रोक रहा है। ठीक है, तो वाटर के मोमेंट को जब ये रोक रहा है तो इसको हम बोलते हैं क्या है आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज़ ये प्रेशर जो लग रहा है इसके अगेंस्ट सॉल्यूट के द्वारा लग रहा है। किसके द्वारा लग रहा है, तो सॉल्यूट के द्वारा, यानी यहाँ पे सॉलिड जो भी हो, शुगर हो, साल्ट हो, है ना, इनके द्वारा लग रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका सॉल्यूट, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड ऑन सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर आपका क्या होगा, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा। दैट इज यहाँ सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या है आपका, हाई है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा आपका, हाई होगा, है ना। ठीक है, न्यूमेरिकली अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल,
तो हमने इसको पहले भी बताया था आपको कि जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है ना। दैट इज़ हम बोल सकते हैं कि OP यानी ऑस्मोटिक पोटेंशियल इक्वल होगा किसके, आपका OP यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा किसके, आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल के। दोनों ही OP हैं तो कंफ्यूज नहीं होंगे हम, ठीक है। यानी ऑस्मोटिक क्या है, प्रेशर है, इक्वल है किसके, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के। तो दोनों ही OP लिखा गया है, ठीक है, सिंबल यहाँ पे। बट यहाँ पे जो वैल्यू है ये आपका +5 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -5 होगी। दैट इज आपका इक्वल तो है वैल्यू, है ना, बट वैल्यू क्या होगा आपका अपोजिट होगा, साइन अपोजिट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। बट साइन इज डिफरेंट यहाँ आपका दिया गया है इसीलिए, यानी साइन क्या होगा आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ सोल्यूशन हम जानते हैं कि 3 टाइप्स के सोल्यूशन होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन और आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। 3 टाइप्स के सोल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, आपका फर्स्ट है जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन। सेकेंड है जिसको हम लोग बोलेंगे आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और थर्ड है जिसको हम लोग बोलेंगे आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसो मीन्स होता है सेम, आइसो मीन्स क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ ध्यान देना है कि आइसो मीन्स होता है सेम, दैट इज यहाँ पे आइसो मीन्स क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो कंसंट्रेशन यानी आपका कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल सोल्यूशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इन साइटोप्लाज्म। मान लो हमने कोई सेल लिया, ठीक है, अब इसको यहाँ दिखा दिया गया है, तो देख लीजिए यहाँ पे डायग्राम में है, दिख रहा है ना स्पष्ट। आपको देखेंगे कि अगर हम कोई प्लांट सेल लिए हैं, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, यहाँ पे एक सोल्यूशन लिया, ठीक है, और इसमें हमने डाल दिया इसको, ठीक है, इसमें हमने इस सोल्यूशन में क्या किया, इस प्लांट सेल को डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों तरफ का क्या है, आपका दोनों तरफ का वाटर पोटेंशियल सेम है। दैट इज यहाँ बोल रहा है कि सोल्यूशन यानी दोनों तरफ का वाटर पोटेंशियल सेम होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल जब होगा तो वाटर का मूवमेंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, यानी जितना वाटर इन करेगा उतना ही वाटर आउट होगा। तो देखिए यहाँ पे जितने वाटर इन कर रहा है उतना ही वाटर आउट हो रहा है। तो दैट इज ये आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा। यानी सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सेल पे नो चेंजेस, दैट इज नो इफेक्ट, दैट इज नो चेंजेस इन सेल, है ना, सेल में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन में हम सेल को डालते हैं तो, ठीक है। दैट इज नो नेट गेन, यानी सेल के अंदर कोई नेट गेन आपका यानी वाटर नहीं इंटर हो रहा है, और नो चेंजेस, ठीक है, सेल साइज, है ना। ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे कंडीशन को, हम लोग फ्लैसिड बोलते हैं। तो एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है इसका डायग्राम बना के, दैट इज दोनों तरफ इक्वल होता है क्या आपका मोमेंट वाटर का, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में आपका रेट ऑफ मोमेंट ऑफ वाटर इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, ठीक है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन किसको बोलेंगे, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलता है कि जो लेस होगा, लेस मतलब जिसमें कंसंट्रेशन क्या होगा, सोल्यूशन ऐसा है जिसमें कंसंट्रेशन लो होगा, है ना। हाइपो मीन्स होता है लो, ठीक है, डाउन, ठीक है, डाउन होता है। तो दैट इज कंसंट्रेशन इज साइटोप्लाज्म इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल सोल्यूशन। यानी हमने कोई ऐसा सोल्यूशन लिया जिसमें कंसंट्रेशन क्या है आपका डाउन है यानी लो है, और हमने उसमें सेल को डाला तो सेल का कंसंट्रेशन क्या है आपका हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर सेल को हम यहाँ पे इंटर कराते हैं ना, तो सेल का क्या होगा आपका, सेल जो होता है आपका वाटर क्या होगा, वो आपका मूव करेगा कहाँ से आपका, यानी ये आपका सोल्यूशन से। तो दैट इज़ यहाँ पे हम सोल्यूशन लिए हैं, है ना। अगर हमने ये प्लांट सेल डाल दिया, यहाँ पे दिखाया गया है, तो वाटर मूव कर रहा है इनसाइड सेल, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडो ऑस्मोसिस हो रहा है। इंडो ऑस्मोसिस होगा तो सेल और क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। तो सेल आपका और टर्जिड हो जाएगी, यानी स्वेल कर जाएगी, है ना। एंडो ऑस्मोसिस होगा किसमें, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। तो दैट इज सेल, सो वाटर इंटर इनटू द सेल एंड सेल क्या हो जाएगा, सेल वेल मतलब सेल जो होता है टर्जिड हो जाएगा, मैंने जो बोला, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि सेल स्वेल होना चाहिए यहाँ पे, तो सेल वेल लिखा हुआ है, दैट इज सेल स्वेल हो जाएगा यहाँ पे, यानी स्वेल कर जाएगा, है ना। तो स्वेल कर जाएगा यहाँ पे सेल, ठीक है, कौन, तो सेल, ठीक है। तो ये आपका सेल स्वेल कर जाएगा, टर्जिड। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपर मीन्स होता है कि सोल्यूशन में कंसंट्रेशन हाई हो गया, ठीक है, यानी हाइपर मीन्स होता है हाई होना, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल सोल्यूशन, यानी यहाँ पे अगर हम बोलें कि ये सोल्यूशन जो हमने लिया है एक्सटर्नल, इसमें हमने क्या किया, कंसंट्रेशन हाई कर दिया, ठीक है,
यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या किया हमने, हाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई हो गया तो वाटर क्या हो गया आपका, वाटर पोटेंशियल आपका इनसाइड सेल क्या है आपका हाई है और आउटसाइड सेल क्या वाटर पोटेंशियल लो है। दैट इज वाटर आपका क्या होगा, मूव करने लगेगा कहाँ पे, आउटसाइड, यानी इसको बोलेंगे हम एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है। तो एक्सोऑस्मोसिस होगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका सेल क्या हो जाएगा, आपका श्रिंक कर जाएगा, जिसको हम लोग श्रिंक बोलेंगे या प्लाज्मोलाइज्ड सेल भी बोलेंगे इसको। इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड, यानी श्रिंकेज आप, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल का क्या हो रहा है, आपका श्रिंकेज हो रहा है, यानी प्रोटोप्लास्ट का श्रिंकेज होने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका प्लाज्मोलाइज्ड बोलते हैं, है ना। श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड आपका प्लाज्मोलाइज्ड, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन, ये सारा आपका कंसेप्ट यहाँ पे जो हमने बताया दिया हुआ है, ठीक है। अब प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है, कैसे होता है, तो मैंने अभी जैसे बताया, ठीक है। यानी आपका जो प्लांट सेल है उसको अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम डालते हैं तो वहाँ से क्या होगा, प्लांट सेल है अगर उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, मान लो ये आपका प्लांट सेल हो गया और इसको मैंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मैंने इसको डाल दिया तो यहाँ से वाटर क्या होगा आपका आउट होने लगेगा, तो ये सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, है ना। तो श्रिंकनिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल, ठीक है। सेल वाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेल वाल क्या होता है, रिजिड और डेड होता है ना। तो ये जो सेल, ये जो पार्ट है से आपका प्लांट सेल का, वो आपका कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा जिसको हम लोग आपको बोलेंगे क्या हो गया, यहाँ पे आपका श्रिंकनिंग हो गया आपका प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। और ये इस तरीके से आपका, आप इस तरह से दिखेगा ये, है ना। तो ये आपका कुछ इस तरीके से ये आपका दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सेल से वाटर बाहर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम, अगर ऐसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ये कैसा सॉल्यूशन है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो आपका सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं आपका प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो वाटर आपका मूव हो गया साइटोप्लाज्म से, सेल क्या हो जाएगा आपका, श्रिंक कर जाएगा, है ना। तो ये आपका कंडीशन क्रिएट हो जाता है, सेल वाल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि वो डेड और रिजिड होता है, ठीक है। फिर देन अगर फर्दर हम इसको रिटर्न कर दें इसमें, सपोज दैट हमने फर्दर इसको क्या करेंगे, नहीं सॉरी, फर्दर हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में फर्दर अगर इसको हम लोग क्या करें, इस सेल को इंटर करा दें, तो सेल क्या हो जाएगी, फर्दर आपका वाटर आपका इंटर करेगी, दैट इज़ वाटर आपका फर्दर क्या होगा, इसमें आपका इंटर करेगा और सेल क्या हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी, फिर से टर्जिट हो जाएगी। तो जब टर्जिट हो जाएगी सेल, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग फिर क्या बोलेंगे, आपका डीप्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे, यानी सेल फिर से क्या हो गया, यानी वाटर इन हो गया यहाँ पे। सोल्यूशन कैसा है, तो सोल्यूशन आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, यानी हमने सोल्यूशन चेंज कर दिया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन ले लिया, है ना, हाइपोटोनिक सोल्यूशन ले लिया, ठीक है। तो ये आपका सेल क्या हो जाएगा, फर्दर आपका स्वेल कर गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस, है ना। तो डीप्लाज्मोलाइसिस ये प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर ये आपका पूरा यहाँ पे टर्गर प्रेशर क्या होता है, तो ध्यान देना यहाँ पे टर्गर प्रेशर के कंसेप्ट जो है इसको ध्यान देते हैं हम, यहाँ पे टीपी बोलते हैं इसको, है ना। टीपी जो होता है यानी टर्गर प्रेशर होता है। जब कोई प्लांट सेल के अंदर, सपोज दैट ये प्लांट सेल के अंदर क्या हो रहा है, वाटर मूव कर रहा है ना, वाटर आपका इंटर हो रहा है, तो सेल की साइज क्या होगी, इंक्रीज करेगी, है ना। तो सेल की साइज इंक्रीज क्यों करेगी, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रेशर लग रहा है, यानी साइटोप्लाज्म में एक प्रेशर लग रहा है, किसके द्वारा, जो वाटर इन कर रहा है उसके द्वारा। तो सेल को क्या कर रहा है, सेल के साइज को इंक्रीज कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग टर्गर प्रेशर, ठीक है। तो टर्गर प्रेशर जो होता है वो सेल को क्या करता है, टर्जिट करता है, यानी स्वेल करा देता है, ठीक है। टर्गर प्रेशर हाई रहेगा तो सेल क्या हो गया, आपका फुली स्वेल रहेगा आपका। अगर टर्गर प्रेशर लो रहेगा तो सेल क्या हो जाएगा, आपका श्रिंक करेगा। तो एम्बिबिशन की बात अगर हम करते हैं तो एम्बिबिशन होता क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन ही है। क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है, इन दिस वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉलिड्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सीड्स है या ड्राई वुड्स है, उनको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। अगर क्या होता है कि इसमें आपके 2 स्टेप्स आते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा तो वॉल्यूम क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, किसका, सीड्स का या आपका वुड का, ठीक है। और ये अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगा, है ना, डिपेंड अपॉन द एफिनिटी ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड लिक्विड आपका बीइंग एब्जॉर्ब। तो 3 जो यहाँ पे स्पेशल पॉइंट हैं, ध्यान देना है इनको, ठीक है। और इन्हीं के अकॉर्डिंग ये पूरा कंसेप्ट चलता है। देख लेते हैं क्या होता है। पहले सबसे
सबसे पहले हम अगर कोई ड्राई आपका वुड लिए हैं या सीड लिए हैं तो ये जर्मिनेट करेगा अगर सीड है तो, ठीक है, या वुड है तो स्वेल करेगा। तो ये कैसे करता है, तो सबसे पहले वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसके सरफेस से क्या करेंगे, आपका ऐड होंगे, है ना, तो जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, एडजॉर्प्शन, ठीक है। एडजॉर्प्शन यानी फर्स्ट स्टेप होता है। तो पहला स्टेप होगा जिसको हम लोग बोलेंगे आपका एडजॉर्प्शन, ठीक है, फर्स्ट आपका स्टेप होगा। और सेकेंड स्टेप होगा जिसको हम लोग बोलेंगे आपका क्या, आपका बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। तो ये सेकेंड स्टेप होगा, यानी आपका पहले एब्जॉर्प्शन होगा, यानी अटैच होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, डायरेक्ट इंटर नहीं करेंगे, ठीक है। देन फिर इसके बाद आपका क्या होगा, स्लोली धीरे धीरे आपका क्या होगा, इंटर करेंगे इनसाइड, जिसको हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, यानी देन आपका वॉल्यूम क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा सीड या ड्राई वुड्स का, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी सीड अगर जर्मिनेट होता है ना, तो हम देखते हैं कि उसको अगर हमने डाल दिया ना आपका मॉइस्चर सॉइल में, तो वो क्या होता है, पहले एब्जॉर्प्शन करके धीरे धीरे स्वेलिंग होगा, और दैट इज वहाँ पे क्या होगा, आपका एब्जॉर्प्शन होगा, और देन वो आपका जर्मिनेट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम यहाँ पे, उसमें आ जाएगा आपका ये सब चीज़ें, है ना। जैसे इम्बिबिशन ऑफ सीड्स दैट कॉजिंग द सीडलिंग टू इमर्ज फ्रॉम सॉइल, सॉइल से बाहर आता है, तो दैट इज जो सीडलिंग उसका बाहर आता है, दैट इज यहाँ से, तो सीड से, तो दैट इज ये क्या होता है, इस प्रोसेस के द्वारा, इम्बिबिशन के प्रोसेस के द्वारा आता है ना। उसी तरह से स्वेलिंग ऑफ वुडन डोर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, अगर हम देखें कि बरसात के समय में क्या होता है, पानी पड़ता है, तो जो ड्राई वुड्स होते हैं आपके, जो डोर लगे होते हैं, वो स्वेल कर जाते हैं, है ना। तो इसकी वजह से ही होता है, यानी इम्बिबिशन ये प्रोसेस कहलाता है, पूरा इस तरीके से काम करता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर देख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर क्या होता है। हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस को हमने आपको बताया था, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट तो आपका हो चुका है। अब लॉन्ग डिस्टेंस में देख लेते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा, ये आपका किसके थ्रू होगा, तो दैट इज़ ये आपका जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये आपका जाइलम, ठीक है, और फ्लोएम के थ्रू होता है, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं उनके थ्रू आपका ये आपका होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और जो जितने भी बड़े प्लांट्स होते हैं, यानी टॉल जो प्लांट्स होते हैं, उनमें आपका क्या होता है, उनमें वाटर का ट्रांसपोर्टेशन इसके थ्रू होता है। हम बोल सकते हैं कि ये आपका जो अगर कोई टॉल प्लांट्स है, तो सॉइल से जो वाटर एब्जॉर्ब होगा, यानी H2O जो एब्जॉर्ब होगा, वो आपका क्या होगा, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा इसमें। तो दैट इज़ जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें हम जानते हैं कि बल्क फ्लो होता है, यानी वाटर और मिनरल फूड्स, ये ट्रांसपोर्टेशन इसके थ्रू होता है, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस कैन नॉट बी बाय डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन के द्वारा ये सिंपली नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो डिफ्यूजन होता है ना, वो आपका वन सेल टू अदर सेल होता है, बट शॉर्ट डिस्टेंस तक ही काम करता है, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आपका जो होगा वो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होगा। और किसके थ्रू होगा, तो ये भी आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आपका अलोंग होगा, ठीक है, हाई टू लो ही होगा। बट यहाँ पे बल्क फ्लो होता है, यानी मास के फ्लो में, यानी इसको हम लोग प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस भी आगे पढ़ेंगे, या बल्क फ्लो हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो बल्क के फॉर्म में आपका क्या होता है, आपका मिनरल वाटर, है ना, आपका, और यहाँ पे न्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। हार्मोन्स की बात करेंगे, ठीक है, अमीनो एसिड, ये सब क्या होते हैं, ये आपके बल्क के फॉर्म में आपका ट्रांसपोर्ट होते हैं, है ना, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 2 पॉइंट के बीच में। तो ध्यान देना कि एक पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आपका सोर्स, और दूसरे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आपका श्रिंक बोलते हैं। तो बल्क फ्लो इज रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये 2 पॉइंट्स कौन सा है, तो 2 पॉइंट्स में पहला पॉइंट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे सोर्स, ठीक है। सोर्स मतलब जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, जहाँ पे वो फॉर्म हो रहा है, या जहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, जहाँ पे वो बन रहा है। जैसे हम कह सकते हैं कि सोर्स किसको काउंट करेंगे, तो लीफ है, अगर लीफ है तो लीफ क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे लीफ में क्या हो जाएगा, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा लीफ में। तो लीफ में आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, यानी ग्लूकोज बनेगा तो बहुत सारा ग्लूकोज बनेगा ना, तो कंटिन्यू बन रहा है, तो दैट इज कंसंट्रेशन हाई हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये सोर्स पॉइंट कहलाएगा। बट ये ग्लूकोज क्या होगा, फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा अदर पॉइंट्स पे, और जहाँ पे अदर पॉइंट पे जाएगा वहाँ पे यूटिलाइज होगा। तो दैट इज़ वो जहाँ पे यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंक। तो सोर्स यानी जहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है, और सिंक बोलेंगे जहाँ पे ये यूज हो रहा है। तो सोर्स और सिंक 2 पॉइंट के बीच में ये आपका क्या होता है, आपका प्रेशर डिफरेंस होता है, उनके थ्रू ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट, यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये आपका क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है।
तो ये आपके 2 पॉइंट हैं, इनके द्वारा आपका बल्क फ्लो क्या होता है, आपका अचीव होता है ना। जैसे हम कोई गार्डन होज की बात करते हैं तो गार्डन होज जो होता है, आप देखा होगा कि पानी जो होता है ना, पूरे जो प्लांट्स लगाए होते हैं ना गार्डन में, वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रेशर यहाँ से पंप पानी इंटर करता है तो प्रेशर बनता है, तो आगे बढ़ता है और जाता है कहाँ तक, आपका जहाँ तक उसको डालना है, यानी उस प्लांट तक पहुँचाते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब वहाँ पे आपका काम करता है, ठीक है। तो ये आपका काम इस तरीके से करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका बल्क फ्लो, है ना। जाइलम और फ्लोएम मैंने बताया कि 2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। कौन किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जाइलम जो होता है वाटर और मिनरलों को और हार्मोन्स को क्या करता है, ये आपका, क्योंकि यहाँ पे जो रूट टिप होते हैं वहाँ पे हार्मोन्स बनते हैं, ऑक्सीजन आप जानते हैं, उनका भी ट्रांसपोर्टेशन आपका अदर पार्ट्स पे होगा। तो ये आपका मिनरल्स, वाटर और हार्मोन्स को यूनिडायरेक्शनल, यानी आपका क्या होगा, असेंट ऑफ सेप के फॉर्म में लेके जाएगा, कहाँ पे, आपका लीफ, स्टेम और आपका फ्लावर फ्रूट तक, ठीक है। उसी तरह से फ्लोएम जो होता है कंडक्ट अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स मेनली फ्रॉम द लीफ, है ना, एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पे सोर्स है, यानी यहाँ पे बन रहे हैं, जैसे न्यूट्रिएंट बन रहा होगा, बहुत सारे आपके हार्मोन्स बन रहे होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिक अदर अमीनो एसिड या और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बन रहे होंगे, तो इनका ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है, डाउन भी होगा अप भी होगा, तो ये बाई डायरेक्शनल काम करता है फ्लोएम, है ना। और आपका जाइलम ओनली यूनिडायरेक्शनल आपका काम करता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, तो वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू द रूट, हम जानते हैं कि बाय डिफ्यूज़न होता है, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन प्लांट्स के रूट हेयर के द्वारा होता है ना, वो आपका एक्टिव भी होता है, पैसिव भी होता है। पहले जो है साइंटिस्टों ने जानता, पहले के जो साइंटिस्ट थे वो जानते थे या बताते थे कि पैसिव फॉर्म में होता है, यानी हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन होता है, बट नहीं, आपका ये एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म में होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। बट आपका यहाँ दिया हुआ है कि डिफ्यूजन के थ्रू होता है, मतलब कि रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया। अगर प्लांट्स की हम बात कर लेते हैं तो प्लांट्स में जो रूट हेयर होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, अगर इनके हम बात करें तो यहाँ पे ये लीफ हो गया और यहाँ पे ये स्टेम हो गया, है ना। अगर ये जो आपका रूट हेयर होता है प्लांट्स का, ये रूट हेयर अगर बात करें हम यहाँ पे, तो ये जो रूट हेयर होते हैं ना, ये जितने ज़्यादा होंगे, इनकी संख्या जितनी आपकी ज़्यादा रहेगी, ये आपका एब्जॉर्प्शन के एरिया को क्या बढ़ा देते हैं, तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। जिस तरह से हम लोगों के बॉडी में विलाई काम करता है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में जितना ज़्यादा रहेंगे उतना आपका एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रूट हेयर इंक्रीज और सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, वाटर एब्जॉर्ब थ्रू द रूट हेयर, है ना, और डीप इनटू 2 पाथवे। 2 पाथवे जो होते हैं उनके थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन होता है। पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एपोप्लास्ट पाथवे, यानी विदाउट प्रोटोप्लास्ट। एपो मीन्स होता है विदाउट, है ना। प्रोटोप्लास्ट को बिना कंटेक्ट किए हुए, बिना उसको पेंट्रेट किए हुए आपका क्या होगा, आपका अगर मूवमेंट हो रहा है वाटर और मिनरल का, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपोप्लास्ट पाथवे, ठीक है। सिम्प्लास्ट पाथवे बोल रहा है कि आपके प्रोटोप्लास्ट को पेंट्रेट करते हुए, यानी प्रोटोप्लास्ट के थ्रू हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका सिम्प्लास्ट पाथवे बोलते हैं, ठीक है। एपोप्लास्ट पाथवे में मूवमेंट ऑफ आकर थ्रू द ओनली सेल वॉल, यानी हम बोलेंगे कि यहाँ पे डायग्राम देख लेंगे अभी, ठीक है, उसके थ्रू हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको कि यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है वाटर का थ्रू सेल वॉल हो रहा है ना, ठीक है। अब जैसे यहाँ दिया हुआ एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट दोनों का दिया हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। अगर ये जो है आपका एपोप्लास्ट है, दैट इज़ यहाँ से अगर मूवमेंट हो रहा है वाटर का, है ना, अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे देख लें तो वाटर का मूवमेंट ये हो रहा है, यानी एपोप्लास्ट प्लास्ट हो गया, ठीक है। एपोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो दैट इज़ ये ग्रीन वाला, सपोज दैट एपोप्लास्ट मूवमेंट हो रहा है ना, ये इस तरह से। तो ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के क्या हो रहा है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच से जा रहा है, दैट इज दोनों के बीच के से ये आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इसका, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, इसको हम लोग बोलते हैं आपका एपोप्लास्ट, यानी आपका साइटोप्लाज्म को क्या कर रहा है, ये आपका पेंट्रेट नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिम्प्लास्ट की बात करते हैं हम लोग, है ना, तो सिम्प्लास्ट की अगर बात करते हैं तो ये अगर क्या हो रहा है, ये अगर जा रहा है किसके थ्रू, यहाँ से वाटर का मूवमेंट हो रहा है, यहाँ साइटोप्लाज्म के थ्रू, फिर यहाँ से, है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सिम्प्लास्ट बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से हो रहा है तो हम बोलेंगे सिम्प्लास्ट, ठीक है।
इस तरह से हो रहा है तो सिंपल, तो इस तरह से हो रहा है। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि जो एपोप्लास्ट पाथवे है उसको क्या करता है, एक आपका बैरियर आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। एक कैस्पेरियन स्ट्रिप एक तरह का बैरियर होता है ना, और ये क्या करता है, ये आपका रोक देता है किसको, एपोप्लास्ट मूवमेंट को। तो दैट इज़ यहाँ से ये फिर से इंटर कर जाता है कहाँ पे, इनसाइड इंटर कर जाता है आपका सेल के साइटोप्लाज्म में। तो जब सेल के साइटोप्लाज्म में ये इंटर कर जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका सिम्प्लास्ट पाथवे बोलते हैं। यानी एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है, आपका एंड तक नहीं जाता है, जाइलम तक नहीं जाता है, ठीक है। ये आपका क्या हो रहा है, आपका फाइनली जाइलम तक जो है सिम्प्लास्ट ही जाता है। तो दैट इज़ हम बोल सकते हैं कि एपोप्लास्ट जो होता है वो आपका कुछ पार्ट तक होता है, देन आपका इंडोडर्मिस के बाद क्या होता है, पेरीसाइकिल के थ्रू सिम्प्लास्ट ही होता है केवल, है ना। तो कभी कभी इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे कि कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होता है वो ब्लॉक कर देता है किसको, आपको, यानी एपोप्लास्ट के मूवमेंट को, ठीक है। वहाँ से सिम्प्लास्ट मूवमेंट फिर से आपका यहाँ कंटिन्यू काम करता है। तो ये हमने बताया यहाँ पे कि दो आपके पाथवे हो गए, है ना, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे, है ना। अभी हम और देखेंगे इसके बारे में। तो ये आपका एपोप्लास्ट पाथवे हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे सारा आपका यहाँ पे क्या है, आपका डेफिनेशन दिया हुआ है, पॉइंट्स दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। वाटर डू नॉट एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म, इसमें नहीं होगा एंटर, ठीक है। मोमेंट इज फास्ट, फास्ट क्यों होता है, क्योंकि वो स्पेस खाली है, सेल और सेल मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को देखिएगा ना, तो वो स्पेस खाली है, इसलिए आपका एपोप्लास्ट जो मूवमेंट होगा वो फास्ट होगा। इन केस किसके रिस्पेक्ट में, आपका सिम्प्लास्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्योंकि सिम्प्लास्ट क्या है, साइटोप्लाज्म अंदर आपका सेल के है वो अपोज करेगा, यानी वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा, है ना, इसलिए वो स्लो होगा, ये फास्ट होगा। और एपोप्लास्ट मूवमेंट इज डिपेंड ऑन द ग्रेडियंट, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही आपका ज़्यादा होगा, यानी फास्ट होगा, इंक्रीज करेगा आपका एपोप्लास्ट। मास फ्लो ऑफ वाटर ड्यू टू आपका एडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो इस चीज़ को हम ध्यान देंगे कि इस एडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ वाटर का होता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं किसी भी आपके सॉलिड पार्ट से क्या करेंगे, आपका ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उसको हम लोग एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो खुद दो मॉलिक्यूल्स वाटर भी उनके बीच में भी काम करेगा, ठीक है, और आपका सॉलिड पार्ट्स से भी जुड़ेगा। तो सरफेस जो होता है, सॉलिड सरफेस होता है या कोई भी सरफेस, उससे जुड़ने की इसकी कैपेसिटी होती है, या आप एक कहिए कि उसकी कैरेक्टर होता है ना। और कोहेसिव होता है, जैसे मान लो दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में एक दूसरे पे फोर्स लगता है ना। अगर ये फोर्स जो इनके बीच में एक दूसरे पे लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव। क्या बोलते हैं, मान लो ये टू वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके ऊपर क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो किस फोर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो कोहेसिव के द्वारा। तो ये आपका एडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टीज है किसका, वाटर का। इसीलिए वाटर अगर मॉलिक्यूल्स आपका क्या होगा, एक अप होगा तो दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा। अगर ये आपका इधर मूव करेगा तो ये साथ साथ अपने आप आएगा, किस फोर्स के द्वारा, तो कोहेसिव फोर्स के द्वारा, है ना। तो इस तरह से दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में 1 और 2 के बीच में क्या हो रहा है, आपका कोहेसिव फोर्स काम करता है, ठीक है। और जब ये सॉलिड सरफेस एरिया से जुड़ेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एडहेसिव। वाटर फ्लो डू नॉट अकर एट द कैस्पेरियन स्ट्रिप, मैंने बताया कि कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होता है वो ब्लॉक कर देता है, तो एपोप्लास्ट मूवमेंट वहाँ पे आपका ब्लॉक हो जाता है, यानी स्टॉप हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आपका दिखाया हुआ है कि सिम्प्लास्ट पाथवे होता है वो किस तरीके से हो रहा है। तो देखिए रूट हेयर में क्या हो रहा है, वाटर यहाँ है और ये वाटर H2O क्या हो रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है और वाटर, और ये इंटर हो रहा है कहाँ पे, आपका इस तरीके से आपका कहाँ पे, आपका साइटोप्लाज्म को पेनिट्रेट करते हुए कहाँ पे जा रहा है, फाइनली आपको जाइलम को जा रहा है, ठीक है। तो एक आपका पूरा यहाँ पे एक सीक्वेंस में आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, यानी रूट हेयर आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं एपिब्लेमा, है ना। फिर देन आपका क्या आएगा वहाँ पे, फिर देन आपका कॉर्टेक्स आएगा, फिर इंडोडर्मिस आएगा। इंडोडर्मिस के में ही आपका क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप आपका प्रेजेंट होता है। तो ये हमें ध्यान देना है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये एंडोडर्मिस में मिलता है हमको। फिर कॉर्टेक्स और देन पेरीसाइकिल, कॉर्टेक्स हो गया, देन पेरीसाइकिल आएगा और लास्ट में फाइनली आपको क्या आएगा, जाइलम आएगा। तो ये सीक्वेंस बन जाएगा एक आपका, है ना, कि आपका किस तरह से वाटर का मूवमेंट हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि आपका वाटर का मूवमेंट जो होगा, एपिब्लेमा सबसे पहले है, ठीक है, देन फिर इसके बाद आपका कॉर्टेक्स आएगा और देन फिर इसके बाद आपका क्या आएगा, एंडोडर्मिस, और फिर आपका आएगा एंडोडर्मिस और देन आपका आएगा जाइलम, पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल और फिर फाइनली आपका जाइलम आएगा, है ना। तो ये जाइलम, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देख रहे हैं तो ये आपका वर्क करता है,
वाटर का मूवमेंट, है ना। तो ये मैंने फाइनली आपको यहाँ पे दिखा दिया कि ये देखिए एपिडर्मिस, ठीक है, या एपिब्लेमा भी बोलते हैं, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और फाइनली जाइलम। तो वाटर आपका फाइनली जाइलम, यानी यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा, तो वाटर क्या हो जाएगा आपका, अप मूवमेंट करेगा। इस तरीके से वाटर मूवमेंट आपका होता है।